जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, आज की चर्चा जो होने जा रही है काफ़ी महत्वपूर्ण चर्चा होने जा रही है, क्योंकि इस समय पर काफ़ी सारी चीज़ें आपके इतनी ज़्यादा अनुकूल होने जा रही हैं कि सहसा आपके जीवन में कुछ ऐसे द्वार खुल जाएंगे जिन द्वार की आपको काफ़ी समय से तलाश थी। क्योंकि धैर्य, अनुशासन और संयम की राशि मकर राशि, शनि देव की राशि मकर राशि काफ़ी लंबे समय से संघर्षों को झेल रही थी। इस समय पर कुछ ग्रहों की ऐसी अनुकूल स्थिति, देखिए, हालांकि जो ये राशिफल है इसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन आता रहेगा, लेकिन जो ये आपकी लंबे समय के लिए चीज़ें बन रही हैं उन पर आज हम दृष्टिगोचर करने जा रहे हैं। जहां अगर चर्चा करें शनिदेव की, तो शनिदेव देखिए नवंबर में ही मार्गी होने जा रहे हैं। शनिदेव का मार्गी होना काफ़ी सारी विषम स्थितियों से आपको निकालने का काम करेगा। वहीं देवगुरु का विपरीत राजयोग और सप्तमस्थ होना, ये अपने आप में बहुत ही अद्भुत अपने गोचर का प्रतिनिधित्व कर रहा है, जो कि शनि को भी निर्देशित करेगा। सप्तमस्थ यानी कि केंद्र भाव। केंद्र भाव बहुत ही महत्वपूर्ण भाव है, जो कि आपके कई सारी चीज़ों को, डिफ़िकल्टीज़ को, गुरु का अनुकूल होना ही इस बात का संकेत होता है कि आपकी रक्षात्मक चीज़ें एक्टिव हो रही हैं। यानी जब गुरु देखिए किसी भी भाव में आपके रक्षात्मक तरीके से आ जाते हैं, ऐसी स्थिति में व्यक्ति के पास अचानक काफ़ी सारी चीज़ें बदलती हुई दिखाई देती हैं, मोस्टली सकारात्मक तरीके से। वहीं आपके लाभेश का स्वराशि का होना अपने आप में एक विलक्षण, क्योंकि यह आपका कुछ ऐसा त्रिकोण निर्मित हो गया जिसकी वजह से आपके लिए चीज़ें, और साथ ही साथ इस वीडियो में हम उन तारीखों को भी निर्देशित करेंगे जो तारीखें आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगी। तो आइए इस चर्चा को, क्योंकि यह चर्चा इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है कि आपका यह त्रिकोण जो है वो आपके काम त्रिकोण को दिखाता है। काम त्रिकोण यानी बेहद महत्वपूर्ण त्रिकोण है, जो कि आपके लाभ और आपकी इच्छा पूर्ति से जुड़ा हुआ है। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है, और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। जहाँ वर्तमान संकट में मंगल देव स्वराशिस्थ हो चुके हैं, वहीं सूर्य जो सफलता के कारक है, हर कार्य में आपकी सफलता को, एकाग्रचित्ता को और दृढ़ता को दिखाते हैं, आपके कॉन्फिडेंस को झलकाते हैं, जो कि पिछले समय में नीच के थे तुला राशि के अंतर्गत। तो यह तुला राशि में अब नीच भंग हो रहा है इनका। नीच भंग होते ही देखिए सूर्य के प्रभावों में भी विशेष वृद्धि होने जा रही है। जहाँ शुक्र ने नीचता समाप्त की है तो शुक्र की कारक चीज़ों में, वहीं सूर्य का नीच भंग हुआ है तो सूर्य की कारक चीज़ों में आपको सपोर्ट, सकारात्मकता दिखाई देने वाली है। शुक्रादित्य राजयोग का विशेष प्रभाव आपको इस समय पर व्याप्ता हुआ दिखाई देगा। और सबसे अच्छी बात ये होगी कि गुरु का जो ये स्वभाव है, रक्षात्मक और शांत, स्थिर, दृढ़ात्मक, यानी कि हर चीज़ में स्थिरता, स्थायित्व एक लाने का प्रयास करेंगे। इस समय पर थोड़ी सी आपके लिए चीज़ें निगेटिव किस तरीके से हो सकती हैं कि आपको थोड़ी सी स्वास्थ्य दिक्कत हो सकती है। अन्यथा आपकी ऊर्जा, आपकी क्षमता और जिस दिशा में आपके प्रयास हो रहे हैं, चाहे वो आप अपनी स्टडी पर फोकस कर रहे हैं या फिर आप अपने करियर पर फोकस कर रहे हैं, करियर में कौन सा करियर है आपका, ये सारी चीज़ें जो हैं वो इस समय पर गुरु निर्धारित करने का कार्य करेंगे, और साथ ही साथ आपको निर्देशन भी प्रदान होगा। आप किसी भी तरीके से मिसलीड हो रहे थे या आपको किसी भी प्रकार से आप समझ नहीं पा रहे थे कि आपको किस दिशा में जाना है, तो यहाँ पर बैठकर गुरु, क्योंकि सीधे ये नवम दृष्टि के माध्यम से शनि को देख रहे हैं, और नवम दृष्टि जो इनकी है वो शनि को अपने प्रभाव में लिए हुए। शनि जहाँ दूरदर्शिता के कारक हैं, वहीं शनि आपके लिए एक ऐसे ग्रह भी हैं जो आपके 12 भावों को नियंत्रित करते हैं, क्योंकि यह राशिपति हैं।
और राशिपति सदैव 12 भावों संबंधित आपके लिए प्रभाव देता है। शनि मीन राशि से गोचर कर रहे हैं और राशिपति का उच्च हो जाना, यह अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण होता है। जहाँ 5 दिसंबर तक गुरु आपको अतिचारी मार्गी चाल के माध्यम से अपने सकारात्मक प्रभाव प्रदान करते रहेंगे, वहीं मंगल देव 7 दिसंबर तक आपके लिए अति प्रभावशाली रूप लेकर आते रहेंगे। यह जो गोचर काल रहेगा, यह आपकी सारी विषमताओं की समाप्ति करने वाला, आपके जीवन में तरक्की को लेकर आने वाला, लक्ष्य भेदने वाला सिद्ध होने जा रहा है। क्योंकि जो भी ये ग्रह हैं तीन, क्योंकि शनि गुरु और मंगल, ये तीन वो मेजर प्लेनेट होते हैं जो किसी भी कार्य से अगर सकारात्मक रूप से जुड़ जाए तो समझ लीजिए फिर वहाँ पर किसी अन्य ग्रह के लिए कुछ करने के लिए बचता ही नहीं है। जहाँ शनि आपकी कर्मठता को दिखाते हैं, आपको फोकस्ड करते हैं, आपको मेहनती बनाते हैं, वहीं मंगल आपके अंदर ऊर्जा का संचार करते हैं। मेहनती होना ही सिर्फ काफ़ी नहीं होता, एक ऊर्जा भी अंदर होनी चाहिए, उत्साह होना चाहिए। ये उत्साह और यह पराक्रम देने का कार्य करेंगे मंगल देव। वहीं गुरु, देखिए हर चीज़ में सकारात्मकता, जब तक सकारात्मकता होती नहीं है, चीज़ें आपके लिए कितनी भी आपके पास हों, उनमें किसी ना किसी प्रकार का वैमनस्य हो जाता है या विषमता उत्पन्न हो जाती है, आप उसका लाभ नहीं उठा पाते। तो वर्तमान समय में सबसे अच्छी बात यही होने जा रही है कि गुरु की सकारात्मकता आपको प्राप्त होने जा रही है। अब गुरु की सकारात्मकता के लिए अगर इस समय पर चर्चा करें तो सबसे पहले देखिए, गुरु केतु के पीछे बैठे हुए हैं और केतु को गुरु का शिष्य कहा जाता है। यानी कि इस समय गुरु का सपोर्ट जो है केतु को प्राप्त होगा। केतु अचानक के भाव में बैठे हुए हैं, अचानक के भाव में बैठे हुए केतु को गुरु का बल प्राप्त हो रहा है। अब केतु अचानक के भाव में बैठे हैं और इनकी दृष्टि जो है वो धन पर है, अर्थात इस समय पर अचानक धन, विशेषता देखिए, अगर आपको बिन प्रयास के काफ़ी ज़्यादा धन की प्राप्ति करनी हो तो आपको अपने अष्टम भाव को ही देखना चाहिए। क्योंकि अष्टम अचानक का भाव है और अचानक का भाव जो दृष्टि रखता है वो सप्तम दृष्टि प्रत्येक ग्रह के पास होती है। जो राशि बनी हो उस राशिपति को बलवान करके आप अपने जीवन में बिना मेहनत का धन प्राप्त कर सकते हैं। तो ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि भाव विशेष इस समय पर आपके बली हो रहे हैं। जहाँ प्रत्येक ग्रह की सिचुएशन कुछ इस प्रकार से बन रही है कि आपके लिए धन लाभ के सोर्सेस निकल कर आने वाले हैं, वह आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। वहीं आपके दसम स्थान पर किसी नीच का ग्रह होना यह निर्देशित कर रहा था कि आप प्रयास कितने भी कर लें लेकिन अभी आपको उनका उचित लाभ नहीं प्राप्त होने वाला, यानी उनका लाभ जो भी आपको प्राप्त होगा थोड़े समय के उपरांत ही प्राप्त होगा, जब वो ग्रह अपना नीचत्व समाप्त कर देगा, जो कि इस समय पर हो चुका है। 17 नवंबर तक सूर्य यहाँ पर गोचर करेंगे और 28 नवंबर तक यहाँ पर शुक्र गोचर करेंगे। धन और सफलता दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए, एक दूसरे के अंग, अभिन्न अंग कहे जा सकते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए देखिए, क्योंकि इनकी सप्तम दृष्टि सुख सुविधा में भी वृद्धि करती हुई दिखाई देगी, तो यह समय काल इस समय अपनी ऊर्जा को बढ़ाने का है, ऊर्जा को सही दिशा प्रदान करने का है। हालांकि ये चीज़ें आपको निर्देशन मिलता रहेगा। इसके लिए देखिए, अचानक किसी व्यक्ति का आपके जीवन में आगमन हो सकता है या किसी मित्र से, किसी पुराने व्यक्ति से ही प्रगाढ़ता बढ़ सकती है, जिसके माध्यम से आपके जीवन में जो विषमताएं बनी हुई थी, क्योंकि गाइडेंस, गुरु का उच्च होना सप्तम स्थान पर और गुरु की सप्तम दृष्टि यही दिखा रही है कि आपको इस समय पर उचित मार्गदर्शन प्राप्त होने वाला है और यह उचित मार्गदर्शन आपके जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आपकी बहुत ज़्यादा मदद करता हुआ दिखाई देगा। वहीं अगर मंगल की चर्चा करें हम, तो 12 अक्टूबर से आपके लिए अति प्रभावशाली रूप में आने वाले हैं। 12 अक्टूबर से इनका जो प्रभाव रहने वाला है वो आपके लिए इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ रहेगा कि आपके लिए चीज़ें जो हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, यानी आपके अंदर ऊर्जा, सकारात्मकता और साथ ही साथ कर्मठता, तीनों का समन्वयन होता देखा जाएगा।
वहीं कार्यस्थल में सूर्य का उच्च होना, देखिए किसी भी ग्रह का जब नीच भंग होता है तो वह अपने प्रभावों को उच्चता में परिवर्तित कर देता है, जिसके कारण से सूर्य का इस स्थान पर उच्च होना आपकी अधिकारी वर्ग से या किसी ऐसे संबंधित व्यक्ति से जो व्यक्ति उस कार्य में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस कर सकता है, ऐसे व्यक्ति से आपकी अनुकूलता होना, यानी कि आपकी ऐसे व्यक्ति की कृपा प्राप्त हो सकती है या आपको ऐसे व्यक्ति का मार्गदर्शन प्राप्त हो सकता है जो आपको आगामी समय में आपके करियर को काफ़ी ग्रोथ प्रदान कर सके। हालांकि देखिए इस समय कुछ चीज़ें, क्योंकि जिन लोगों के बर्थ चार्ट में इन ग्रहों की जो स्थिति है वो ज़्यादा अच्छी नहीं होगी, सांकेतिक रूप में ये चीज़ें प्राप्त होती हुई दिखाई देंगी, और जिनके बर्थ चार्ट में ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं उनको ये प्रत्यक्ष मार्गदर्शन मिलता हुआ दिखाई देगा, जिसकी वजह से जो ये पिछले समय की जितनी भी नेगेटिविटी है वो समाप्त होती हुई दिखाई देगी। यह समय आपकी बुलंद तरक्की का है, जो बुलंद तरक्की आपके जीवन को एक दिशा और दशा दोनों परिवर्तित करने की क्षमता रखती है। इस समय पर बस ज़रूरत है आपके अटेंशन की कि आपको क्या करना है और कितना करना है। हालांकि देखिए कितना करना है यह तो निर्धारण आपके ग्रह नक्षत्र ही करेंगे, क्योंकि यह अपने बल के अनुसार आपको देने का कार्य करेंगे। निर्धारित आपको करना है कि क्या करना है। अब यहाँ पर देखिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि आपको इस समय पर थोड़ा सा, कहते हैं ना, मन में संशय भी उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि जब बड़े बड़े बदलाव होते हैं और एकदम से होने लगते हैं तो व्यक्ति सहसा अंदर से थोड़ा सा संकित भी हो जाता है कि देखिए कहीं ऐसा तो नहीं ये भ्रम जाल ही हो, माया जाल हो, या फिर किसी का षड्यंत्र हो आपको फंसाने के लिए। तो इस स्थिति में आपको थोड़ा सा स्वयं को आत्मनियंत्रित करना होगा, आत्म केंद्रित करना होगा, और साथ ही साथ अपने लक्ष्य के प्रति पूर्ण समर्पित भाव से अपने आप को अनवरत आगे बढ़ाते हुए आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति